चैप्टर चल रहा है आपका शारदा अंकगणित की बुक का बट्टा। और बट्टे के अभी तक आप 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब उससे आगे बढ़ेंगे 31वें क्वेश्चन से। अब आगे की हम बात करेंगे। तो 31वें क्वेश्चन से आगे की बात करेंगे, लेकिन आप क्लास को लाइक और शेयर बिल्कुल नहीं करते। ये बहुत दिक्कत वाली बात है कि आप जो हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे लिए केवल लाइक और शेयर का सपोर्ट भी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन करने के लिए जरूरी है कि आप क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, अब हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो सीधा सीधा यही होता है, नो बकवास ओनली क्लास। तो हम ज्यादातर पढ़ाने पे ध्यान देते हैं, हम इधर उधर की बात करने में आपका समय जाया नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 31 की अब करते हैं बात। नंबर 31 की बात करें, क्या है? 850 रुपये लागत वाली एक वस्तु पर क्रमानुसार 5% तथा 10% की छूट दी जाती है। तदनुसार उस वस्तु की वर्तमान लागत रुपए में कितनी होगी? वर्तमान लागत कितनी होगी? वर्तमान लागत कह लो या इसका कह लो एक तरह से विक्रय मूल्य क्या है, बात एक ही है। तो विक्रय मूल्य लिख देंगे हम। तो इसका चाहे तो वर्तमान लागत लिख दो और चाहे लिख दो विक्रय मूल्य। 850 रुपये पे पहले 5% की छूट, तो मतलब 95/100 हो गया। और फिर है कितने परसेंट की? 10% की, तो 90/100 हो। 2 जीरो कैंसिल करिए हमने। अब यहां पे 5 से भाग दो, 5 से भाग करा तो 20 बार कटा, 5 से भाग करा 19 बार, 5 से भाग करा 4 बार और 5 से भाग करा 17 बार। ठीक है, कुल मिलाकर कितना आ गया भाई? ये आ गया 19 निम्मा 171। तो 17 गुणा कर देंगे हम 171 में, बटे कर देंगे 4। तो 17 कम 17, ठीक है, एक हासिल को 17 17 289 और 1 290 बटे 4 हो गया। 4 7 28, कितना बच गया? यहाँ पे 1, 4 दूनी 8, 2 बच गए और लगभग 4 7 28, मतलब यहाँ पे 727 के आसपास है कुछ, 727 के आसपास। अच्छा, इसने पॉइंट में दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, 726.75 दे रखा। ये इसका उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया 32। एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 25% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये है तो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य चाहिए। 100 माइनस छूट, और छूट है 10% की, मतलब 90%, बराबर क्रय के होवे लागत के होवे। क्रय मूल्य कह दो, लागत मूल्य कह दो, बात एक ही होती है। लाभ हो रहा है इसे 25% का, मतलब ये हो गया 125%, बराबर किसके हैं? अंकित मूल्य के, मतलब 50 के। 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 5 से काटो 18 बार कटा, तो यहाँ पे जो क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, वो आ जाएगा 18 दूनी 36 रुपये। तो क्रय मूल्य हो गया इसका 36 रुपये। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है और 15% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है तो लागत मूल्य बताओ। 8% की छूट का मतलब 92%, बराबर लागत मूल्य कह दो या भाई क्रय मूल्य का, बात एक ही। लाभ हो रहा है इसे 15% का, मतलब 115%, बराबर किसको जाएगा? वो जाएगा एमआरपी के, वो है 250, वो है 250। अब 23 से काट दो, 23 चौका होता है 92 और 23 पंजे हो गए 115, और 5 से काट दिया 50 बार कटा और 50 चौका 200। इसका मतलब जो लागत मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, वो कितना है? वो 200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 34 आ गया। 34वां देखो जी क्या है। एक व्यापारी अपने माल पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 15% बट्टा देने के बाद भी उसे 27.5% का लाभ होता है। क्रय मूल्य 200 रुपये है, तो अंकित मूल्य बताओ। 15% का बट्टा दे रहा, मतलब 85%, बराबर है क्रय मूल्य के वो 200 रुपये है, और 27.5% का लाभ मतलब 127.5%, बराबर किसके हो जाएगा? एमआरपी का हो जाएगा। तो यहां पॉइंट हमने हटा दिया भाई।
एक जीरो से एक जीरो भी गई। अब 5 से काट दो, 17 बार कटा, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। ठीक है भाई। अगर मैं 17 से इसे भाग दूं 255 को, तो 17 कम 17, 25 में 17 गए 8, 85 हो गए, 17 पंजे 85। ठीक है, 15 बार कटा। इसका मतलब जो एमआरपी है वो कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30, 300 रुपये हो जाएगी तुम्हारी, 300 रुपये इसकी एमआरपी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35 भी देख लो। 35वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी, यदि वह इसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे 125 रुपये कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। मतलब पहले 10% की छूट थी, फिर 20% की छूट हुई, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 10%। भाई 10% और जो 20% है उसका जो अंतर है वो कितना हो गया, 10%। अब ये जो 10% आया ना, वो जितने रुपए कम या ज्यादा देगा उसके बराबर है। तो कितने रुपए कम दे रहा, 125 रुपए कम दे रहा। तो यहां पे 100% बराबर एमआरपी करते हैं। जीरो से जीरो गया तो एमआरपी जो आ जाएगी वो आ जाएगी भाई 1250। क्वेश्चन नंबर 36 देखो भाई क्या है, एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 रुपए की है, वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। 5% की छूट देकर तो मतलब कितना हो गया, 95% बराबर 950 के हैं, तो 100% बराबर एमआरपी। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। इससे से भाग करेंगे 10 होगा और एमआरपी जो है इनकी गुणा करते ही बन जाएगा, और वो आ गया तुम्हारा 1000 रुपये, वो आ गया तुम्हारा 1000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें क्या है भाई, किसी कमीज का मूल्य 15% छूट देने के बाद 119 रुपये है, छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था। 15% की छूट का मतलब 85% बराबर है 119 के, तो 100% बराबर एमआरपी का। तो 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119, 5 से हमने काट दिया 20 बार, तो जो एमआरपी आई वही 20 सत्ते 140, 140 रुपये। क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे हम 38 की, एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य का मतलब वही एमआरपी है, अंकित मूल्य है, पर 16 सही 2/3% की छूट के बाद कोई वस्तु 450 रुपये में बेची, मुद्रित मूल्य क्या था, मतलब अंकित मूल्य क्या था, हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद यो है 38वां। अब देखो उसने जो छूट दी है वो 16 सही 2/3% की दी, तो 16 तिया 48 और 2 50/3 की छूट होगी। तो देखो तो 100 तिया 300 और 300 में से 50 गए, 250/3% बनेगा। जो बनेगा वो 250/3% बनेगा। तो 250/3% जो बराबर है वो 450 के, तो 100% बराबर वो आ जाएगा तुम्हारा एमआरपी। 100% बराबर वो आ जाएगा तुम्हारा एमआरपी। तो भैया जीरो से जीरो काट दी हमने, जीरो से जीरो गई, 25 चौका 100, 4 तिया 12 और 12 को गुणा कर दो यहाँ पे 45, 12 पंजे 60, 6 12 चौका 48, 48 और 6 54, तो आ जाएगा तुम्हारा 540 रुपये। 39वां क्वेश्चन देखो क्या है। 39वां क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 494 रुपये है, 5% की छूट दी गई है, अंकित मूल्य क्या है। तो 5% की छूट दी गई मतलब यह है 95%, यह भैया 95% बराबर 494 के, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा, एमआरपी को। 5 से काट दो 19 बार कटा, 5 से काट दो 4, कितनी बार कटा, 20 बार कटा। अब 19 से भाग देकर देखा, 19 दूनी 38, 11 बचे, 19 छिक्का 114, 19 दूनी 38 और 19 छिक्का 114, तो जो एमआरपी आ जाएगी वो आ जाएगी 26 दूनी 52, 520 रुपये। करो। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2397 रुपये है तथा 15% की छूट दी गई है, अंकित मूल्य क्या है। 15% की छूट दी गई है मतलब 85%,
85% बराबर 2397 के, तो 100% बराबर MRP। ठीक है भाई। अब 5 से काट दिया हमने 17 भाग, 5 से काट दिया हमने 20 भाग, 17 से भाग दिया, 17 एकम 17, कितने बच गए? 6, 69 हो गए, 17 चौका 68, ठीक है, और 17 एकम 17। तो जो MRP आ गई वो कर दो भाई 0, और 2 और 14 दूनी 28, 2820 रुपए इसकी होगी MRP। अंकित मूल्य जो है कितना हो गया? 2820 रुपए इसका अंकित मूल्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, जिस पर वह 740 रुपए वसूलता है। मतलब जो बेचा है उसने छूट देने के बाद वो 740 में बेचा, अंकित मूल्य बताना। तो 80%, 20% की छूट थी, तो 80% बराबर 740 के, 100% बराबर MRP के, 100% बराबर MRP के। काट दो भाई, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 एकम 4, 3 बचे, 4 8 32, कितने बचे? 2, और 4 पंजे 20, तो 4 से कट गए। तो MRP कितनी आएगी भाई? गुणा कर दो, 5 पंजे 25, हासिल को 2, 18 पंजे 90 और 2 5, ये आ गई तुम्हारी 925 रुपए MRP आ गई। तो अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें, जो है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या है भाई। एक विक्रेता ने 900 रुपए में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% की छूट के बाद उसे 20% का लाभ हो, तो सूची मूल्य क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे करे। 100 माइनस छूट, तो मतलब यहां पर हो गया 90%, क्योंकि 10% की छूट दी, तो 90% बराबर क्या हो गया उसका? 900। 90% बराबर 900 के, और लाभ ले रहा वो 20% का, तो 120% बराबर MRP। तो इससे भाग देंगे, 10 बार कटेगा, तो जो MRP आओगे वो 1200 रुपये आ जाएगी। MRP जो है वो 1200 रुपये आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43 देखो जी क्या है। क्वेश्चन नंबर 43, यदि 16% की छूट देने के बाद बिक्री मूल्य 1680 रुपये था, तो चिन्हित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य क्या है, MRP क्या है? वो बात एक ही है। 16% की छूट है, मतलब 84%, 84% बराबर किसके है? 1680 के हैं, तो 100% बराबर किसके है? वो जाएगा MRP, वो जाएगा MRP। तो 84 दूनी 168, तो MRP जो आ गई वो आ गई भाई 20 गुणा 100, वो आ गई 2000 रुपये, वो आ गई 2000 रुपये, तो 2000 रुपये इसकी MRP। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें भाई, यदि 9% की छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य 728 रुपये है, तो चिन्हित मूल्य क्या है, MRP क्या है? 9% की छूट है, इसका मतलब 91%, 91% बराबर 728 के हैं, तो 100% बराबर जो है वो किसका जाएगा? MRP। तो कितनी बार कट रहा भाई? 8 बार कट रहा, 9 8 72, 8 का मान, तो MRP आ गया 800 रुपये, MRP आ गई 800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 45, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं। तो 45वां क्वेश्चन देखो क्या है। यदि किसी बिजली के बिल में 25% की छूट दी जाती है, तो अभी भी 1788 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है, प्रारंभ में बिल कितना था? तो यहां पे कह रहा 25% की छूट, इसका मतलब 75%, 75% बराबर 1788 के हैं। तो हमें निकालना 100% बराबर MRP या प्रारंभिक मूल्य का। तो बात एक है, 25 थी 75 और 25 चौका 100, 3 से काटो भाई, 3 पंजे 15, 3 नम 27 और 3 छंग 18। तो जो MRP बनेगी वो कितनी बनेगी? 4 6 24 का 4 का, हासिल को 2, 4 निम 36 और 2 38, 3 4 पंजे 20 और 3 23, तो बनेगी भाई 2384 रुपये, जो डी ऑप्शन है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 46 देखो जी क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 का कहना, 15% की छूट के बाद एक वस्तु को 4080 रुपये में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य बताना, MRP बताना। 15% की छूट का मतलब 85%,
बराबर जो है वो 4080 के हैं, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा भाई? MRP। ठीक है, 5 से काट दिया हमने, 17 बार 5 से काट दिया हमने, 5 8 40, 5 कम 5 और 5 6 30, 17 से भाग दें, 17 चौका 68, 17 पंजे 85 ज्यादा हो जाएंगे, 17 चौका 68, 81 में से 68 जाएंगे, 13 बचेंगे, 17 अट्ठे 136, तो 17 चौका 68 और 17 अट्ठे 136, जो MRP बनी वो कितनी बनी? 4800 रुपये। MRP बनेगी 4800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 47 देखो जी क्या है। क्वेश्चन नंबर 47, 22% की छूट के बाद एक वस्तु को 6552 रुपए में बेचा जाता है, अंकित मूल्य क्या है? 22% की छूट का मतलब हो गया 78%। 22% की छूट का मतलब हो गया 78%। 100 में से 22 घटा दो, 78 बचेगा। 78% बराबर 6552 रुपए के हैं, तो 100% बराबर MRP। 100% बराबर MRP। ठीक है, अब यहां पे हम डायरेक्टली अगर भाग लगा दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 6552 को हमने भाग लगाई किससे? 78 से, तो 7 निम 63 हो गए, 9 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 बार चला के देखो, 8 8 64 का 4 का हासिल को 6, 8 7 56, 56 और 6 62, कितना बच गया? 1, कितना बच गया भैया? 3, और ये आ गया 2। ठीक है भाई, अब कितनी बार? 4 बार चला के देखो, 4 8 32, 3 4 7 28 और 3 31, बिल्कुल पूरा कट गया 84 बार, पूरा कट गया 84 बार। तो ये 84 बार कटा, इसका मतलब जो MRP बनेगी वो बनेगी 8400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, किसी वस्तु को 20% और 12% के क्रमिक छूट पर, क्रमिक छूट का मतलब है लगातार छूट के बाद 528 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अभी देखो यहां तक जितने क्वेश्चन थे उनमें सब में एक छूट दे रहा था और MRP पूछ रहा था, अब 2 छूट दे रहा, तो समस्या कुछ नहीं है। समस्या कुछ नहीं है, जो काम अब तक करा वो 2 बार करना बस। कैसे 2 बार का मतलब समझो कि जैसे उसने 20% की छूट दी तो लिखो तुम 80% और गुणा में लिखना दूसरा। 12% की फिर छूट दे दी तो ये हो गया तुम्हारा 88%, और बराबर किसका हो गया? 528 की। और वहां एक छूट थी तो बटे यहां दूसरी लाइन में हम क्या लिख रहे थे? 100 लिख रहे थे। अब 2 छूट है तो 200 लिख दो तुम, और बराबर लिख दो MRP। बस हो गया काम। यो केवल इतना सा चेंज आया, इसके अलावा कोई चेंज है नहीं। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4 से कटा हमने तो कटा 25 बार, 4 से कटा 25 बार। अब 88 से क्या 528 कट सकता है? 6 बार काट के देख लो, 6 बार काट के देख लो भाई। 6 8 48 का 8 हासिल को 4, 6 8 48 और 4 12, काम बन गया। तो इसका मतलब MRP कितने बनेगी भाई? 25 पंजे 125, 125 की गुणा किस में करनी पड़ेगी? मुझे 6 में करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक तरीका तो यह है कि मैं 125 के 6 में गुणा करूं, एक यो है कि 125 दूनी 250 और 250 तिया 750 में, अब गुणा करके देख लो 750 जा रहा हो। हम तोड़ दें इसे, गुणा करने का जो तरीका हुआ हमारा, हम चीजों को तोड़ के करें। भाई मैंने इसे 6 को क्या लिख लिया? 2 गुणा 3 लिख लिया, और 125 दूनी 250 में डायरेक्ट कर लूंगा। और 250 की गुणा अगर मुझे 3 में करनी है, 250 का भी पढ़ा याद नहीं मुझे, तो मुझे 25 का तो याद है, 25 या 75, एक जीरो चिपका दूंगा, हो गया काम। तो वो क्या है कि वो केवल जो है मतलब हमें सोच कर करने में बहुत कम समय लगा है, और हम इसे गुणा करेंगे तो आना वही है। अब वो तुम्हारे ऊपर बात है, तुम कैसा करना चाह रहे। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, बैगों पर 29% की छूट थी। एक महिला ने एक बैग खरीदा और उसे नकद भुगतान करने पर 12% की छूट मिली। मतलब यहां पे एक शब्द और लिखना था उसे, जब जाके क्वेश्चन सही होता। 12% की अतिरिक्त छूट मिली। अब ऐसा लग रहा कि 12% की छूट मिली, ऐसा नहीं है। 29% की छूट का तो ऑफर चल रहा, लेकिन अगर नकद भुगतान करा तो 12% के एक्स्ट्रा छूट है, और उसने 312 रुपये 40 पैसे का भुगतान किया। तो टैग कीमत क्या थी? MRP क्या थी? 29% का मतलब हो गया
71 गुणा 12% की छूट का मतलब 88% और बराबर किसके हैं 312 रुपए 40 पैसे। अब यहां क्या हुआ भैया, 2 बार लिखा है हमने तो 2 ही बार हम 100 लिखेंगे और बराबर आ जाएगा भैया MR। तो पहला काम हमने पॉइंट हटा दिया, इसका हमने पॉइंट हटा दिया। इससे क्या फायदा हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है। अब 88 से हम इसको भाग करके देखें, या 71 कोई सी एक संख्या से भाग करके देख लो, या एक काम करो 4 से काट दो, 22 बार कटा, 4 से काट दो 25 बार कटा। 22 का पाड़ा याद है, 22 का पाड़ा याद है, भाग करके देखो, अभी काटो मत, देख लो कट रहा है नहीं कट रहा। 22 से कम 22, 31 में से 22 गए 9, 92 हो गए, 22 चौक 88, 4 बचे और 22 दूनी 44। बहुत बढ़िया काम हो गया। कितनी बार कटा, 1420 बार कटा, और ये 2 बार काट रहा है इसे, 142 को 0 वहां की वहीं लगा दो। अब MRP देखनी है मतलब, तो 25 दूनी 50, तो मतलब जो उस बैग पे लिखा हुआ था वो 500 रुपए लिखा हुआ था, जिसका भुगतान 312 रुपए 40 पैसे करा गया। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, किसी वस्तु को 15% और 10% की क्रमिक छूट पर 657 रुपए 90 पैसे में बेचा जाता है तो अंकित मूल्य। बिल्कुल सेम उसी तरह से काम चल रहा, 2 छूट है तो लिखेंगे एक बार 85%, एक बार लिखेंगे हम 90% और बराबर हो जाएगा ये किसके भाई 657 रुपए 90 पैसे। और यहाँ पे 2 ही बार हमने क्या लगा दिया, हमने 100 लगा। अब देखो इस जीरो को तो लगाओ ना लगाओ कोई अंतर नहीं पड़ता। अब मैं पॉइंट अगर इसका हटाऊं तो एक जीरो यहां लगा दूंगा, पॉइंट हट गई, 2 जीरो गई, काम बन गया। 9 से भाग करके देखो, 9 से भाग करके देखो, 9 से भाग करा तो 9 सत्ते 63, कितने बचे 2, 9 तिया 27 और 9 एकम 9, ठीक है। अब 5 से काट दिया 20 बार, 5 से काट दिया 17 बार। अब 17 से देखो, 17 चौका 68, 5 बच रहे और 17 तिया 51, 17 चौका 68 और 17 तिया 51। तो जो MRP आ गई वो कितनी आ गई भाई 0, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, वो आ गई 860 रुपए। क्वेश्चन नंबर आ गया 51 क्वेश्चन देखो क्या है। एक वस्तु को 20% और 25% की क्रमिक छूट के बाद 288 रुपए में बेचा जाता है, अंकित मूल्य बता। 20% की छूट का मतलब 80, 25% की छूट का मतलब 75%, बराबर 288 के हैं, और 100 गुना 100% बराबर MRP के। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से 4 भी गया, 3 नम 27 और 3 छंग 18। इसका मतलब MRP कितनी आ गई भाई, MRP जो आ गई 5 की गुणा कर दो 96, 5 छंग 30, 3 पन्नम 45 और 3 48, 480 रुपये। एक और लो, 52वां क्वेश्चन भी लो, क्या कह रहा है 52वां। किसी वस्तु को 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य 1080 है तो अंकित मूल्य क्या है। 10 और 20% का मतलब हो गया 90 और 80, छूट का मतलब कम करना है, बराबर है 1080 के। तो जितनी बार यहां पर परसेंटेज ऊपर लिखी हुई उतनी बार 100 लिखो और MRP लिख दो, MRP लिख दो। 2 जीरो तो हटा ही दिया हमने, 2 जीरो हटा ही दिया हमने, 9 से काट दिया, 12 निम्मा 108 हो गए, ठीक है जी। और ये हो गया भाई 9 कम 9, 9 2 18, 8 से अगर भाग कर रहे हैं तो 15 8 120 हो गए। तो MRP कितनी आ गई भाई 1500 रुपए। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, किसी वस्तु को 15% और 10% के क्रमिक छूट के बाद 642 रुपए 60 पैसे में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य बताना। 15% का मतलब 85% और 10% का मतलब 90%। क्यों कह रहा मैं छूट दे रहा, छूट कम होती है, तो ये हो गया 642 रुपए 60 पैसे के बराबर। और जितने यहां परसेंटेज लिखे उतने 100 लिख दो और हो जाएगा MRP के बराबर। जैसे मैंने पहले बताया, जीरो को लिखो ना लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता,
अब वो पॉइंट हटाना तो एक जीरो यहाँ लगाई और यूँ हटा दिया, 2 जीरो गई, 9 से भाग करके देखो, 9 से 63, एक बच गया, 12 हुए, 9 ही कम 9, 3 बचे, 9 चौक 36, बिल्कुल कट गया। अब यहाँ हमने काट दिया 5 से, 17 बार कटा, ये 20 बार कटा, 17 से भाग दो, 17 चौका 68, 3 बचे और 17 दूनी 34। इसका मतलब जो एमआरपी है वो 42 दूनी 84, 840 रुपए। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखो क्या है। एक वस्तु 25% और 15% की दो क्रमिक छूट के बाद 535 रुपये 50 पैसे में बिकती है, वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। 25% की छूट का मतलब 75% और 15% की छूट का मतलब यहां पर हो गया 85%। बराबर किसके हैं? 535 रुपये 50 पैसे। तो 100 गुणा 100% बराबर हो जाएगा एमआरपी। अब वही हमने जो है पॉइंट हटा दिया, पहला काम पॉइंट हटाने का ही करा, हट गया, 0 से 0 भी गई। अब यहां पे देखो जी, भाग दे के देखें अगर हम यहां पे कितनी बार कटेगा, 25 या 75, 25 चौका 100, 5 से मैंने काट दिया तो कटा 17 बार और 5 से मैंने काट दिया तो कटा 2 बार। ठीक है, अब यहां पे 17 तिया 51, 2 बच गए, 25 हुए, 17 एकम 17, 8 बच गए और 17 पंजे 85। इसका मतलब 17 से काम बढ़िया हो गया इसका। ठीक है, 3 से भी कट रहा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो एमआरपी देखनी है हमें, एमआरपी देखनी, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 8 एकम 8। तो यहां तो चाहे 53 की बात करें चाहे 54 की बात करें, उत्तर दोनों का 840 ही आ गया। नंबर 55 की बात करें भाई, एक वस्तु को 25% और 15% की क्रमिक छूट के बाद 612 रुपए में बेचा जाता है, अंकित मूल्य बताओ। तो 25% का मतलब 75 हो गया और 15% का मतलब 85 हो गया और बराबर जो हो गया वो 612। अंकित मूल्य चाहिए, एमआरपी चाहिए, तो मतलब 2 बार 100 लिखेंगे क्योंकि 2 बार परसेंटेज लिखी हुई है ऊपर और काम कर दो। ठीक है, 25 या 75, 25 चौका 100, 5 से काट दिया हमने 17 बार, 5 से काटा 20 बार, 17 से काट दिया हमने 17 तिया 51, 10 बचे, 17 छिक्का 102, 3 से काट दिया हमने 12 बार कट गया। इसका मतलब एमआरपी जो आई, एक जीरो तो डायरेक्ट लगा दो और 4 दूनी 8 और 12 अट्ठे 60, 960 रुपए एमआरपी है। आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या है। एक वस्तु को 30% और 15% की क्रमिक छूट के बाद 547 रुपये 40 पैसे में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? 30% की छूट का मतलब 70%, 15% की छूट का मतलब 85% और बराबर जो है वो 547 रुपये और 40 पैसे है। और यहां पे हमने क्या लिखा, 2 बार 100 लिखा और ये हो गया एमआरपी। अब पॉइंट हटाना, 0 लगाई हमने, ये हट गया भाई पॉइंट, 1 जीरो और 1 जीरो 2 जीरो, ये साफ हुई। ठीक है, अब 7 से हमने काट दिया, 7 से कटा, 7 सते 49, 5 बच गए, 57 हो गए, 7 अठे 56, 1 बच गया और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। 17 से काट के देखो, 17 चौका 68, 10 बचे और 17 छिक्का 102 और 17 पंजे 85 और ये कट गया 20 बार। एमआरपी कितनी होगी भाई? 46 दूनी 92, 920 रुपये। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें। एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचना चाहता है। उसका भाई जो क्रिकेटर है उसके अंकित मूल्य पर बल्ले को खरीदना चाहता है, इसलिए व्यक्ति उस बल्ले को 10% की छूट पर बेच देता है। इस सौदे में व्यक्ति के लाभ में 70 रुपये कमी हो जाती है, बल्ले का अंकित मूल्य क्या था? तो पहले 8% की छूट थी, फिर 10% की छूट हुई, दोनों का अंतर 2%, दोनों का अंतर 2% और वही 2% बराबर 70 का। ठीक है, और 100% बराबर एमआरपी। एमआरपी तो एमआरपी कितनी आ गई भाई?
एमआरपी आ जाएगी 2 से अगर मैं 70 को काटूं 35 बार कटेगा और 35 की 100 में गुणा करूं तो 3500 रुपए जो है वो एमआरपी है। क्वेश्चन नंबर आ गया 58। क्वेश्चन नंबर आ गया 58। एक दुकानदार अपनी मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 12% की छूट भी देता है। लाभ प्रतिशत बताना। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने जो पहले भी कराए हैं, जो 100 माइनस छूट परसेंट बराबर क्रय मूल्य और 100 प्लस लाभ परसेंट बराबर एमआरपी, वही है बस। अब यहाँ पे छूट कितने की दे रहा हूँ? 12% की, मतलब 88%। जहां पे रुपए नहीं दिए होते हैं वहां पे क्रय मूल्य 100 माना जाएगा और उसने 130 लिखा, 30% अधिक अंकित का मतलब 130 लिखा, तो लाभ देखना, तो 100 प्लस लाभ आ जाएगा। 0 से 0 गया तो 100 प्लस लाभ बराबर कितना हो जाएगा भाई? 88 गुना 13 और बटे 10। 13 अट्ठे 104, हासिल को 10, 13 अट्ठे 104 और 10 114। ठीक है, 10 से भाग करेंगे तो 114.40 आ गया। देखो 0.4 का मतलब 4 पैसे नहीं होता, 40 पैसे होगा। इस बात का ध्यान रखना, बहुत सारों को कंफ्यूजन है भाई इसमें कि ये 4 पैसे या 40 पैसे। तो यहाँ देखो 100 से कितना ज्यादा है, जो लाभ परसेंट होगा वो होगा 14 रुपए 40 पैसे। 14.40% का यहाँ पे है क्या है लाभ। देखो मैं जो बात कर रहा था वो है कि अगर हम 0.4 लिख रहे तो ये तो होगा 40 पैसे, ये तो होगा 40 पैसे। ठीक है, और 4 पैसे अगर कभी लिखना पड़े ना तो उसे 0.4 लिखा जा, ये होगा 4 पैसे, ये होगा 4 पैसे। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, मैं इसका और इसका मतलब एक ही है। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। जो 4% आ रहा ना तो 0.04 की बात चलेगी और 40 आ रहा तो 0.40 की बात चलेगी। नंबर 59 की बात करें, एक विक्रेता अपने सामान का लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। छूट की दर ज्ञात करें। तो भाई इस बात को लिख ही लो तुम कि 100 माइनस छूट परसेंट बराबर होगा 100 के, और यहाँ पे जो है 100 प्लस लाभ परसेंट बराबर जो होगा वो होगा एमआरपी के, या वो जो जितना बढ़ा के लिख रहा वो लिख दो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इसने कहा 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% का लाभ ले रहा। ठीक है, तो 100 रुपए के सामने मैं क्या लिखूं, क्योंकि छूट तो पूछ रहा तो जो का तो ही लिखूंगा, लेकिन उसने ये कहा कि 20% अधिक अंकित करा, तो 100 पे लिख दिया 120, लाभ 8% का, तो ये होगा 108। 0 से 0 गई, 12 निम्मा 108, तो इसका मतलब 100 माइनस छूट परसेंट बराबर आ जाएगा 90 के, तो जो छूट की परसेंटेज निकलेगी वो होगी 10%, वो होगी 10%। क्वेश्चन नंबर आ गया 60। क्वेश्चन नंबर आया 60। एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। दुकानदार द्वारा अपनी मेज को न किसी लाभ पर न किसी हानि पर बेचने के लिए कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए। जो 100 रुपए का माल था उस पर लिख तो दिया 150 रुपए, लेकिन कह रहा वो ये हो कि 100 में बिकना चाहिए, तो इसका मतलब छूट देनी पड़ेगी 50 रुपए की। और प्रतिशत छूट की अगर मैं बात करूं तो जो छूट मिलेगी वो 150 पे मिलेगी, 100 पे नहीं मिलने की, तो बटे में 150 होगा, बटे में 150 होगा। 50 दिया 150 और 3 से भाग करूंगा तो 33.33 लिख दो, 34 लिख दो, जो भी इसने दे रखा वो लिख दो। 33.33 लिख रखा। ठीक है, तो इसकी मर्जी से ही चलना, 3 3 लिख रहा तो 3 3 लिख दो, बाद में दशमलव के 3 4 लिख रहा तो 3 4 लिख दो।